सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने अमूर्त सुख स्वभावी शरीर का एहसास करिए। इतना सा ही पुरुषार्थ आपने करना है, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। सुख के लिए हम जीवन में अनेकों पदार्थों को उपयोग में लेते हैं, उनका सेवन करते हैं, पदार्थों के गुण दोष को जानते हैं, दोष वाले पदार्थों को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, गुण वाले पदार्थों का ग्रहण करते हैं और इस संबंध में ज्ञान अर्जित करते हैं। अन्य लोग भी हमको पदार्थों के गुण दोष बताते हैं। इस प्रकार हम पर पदार्थों को उपयोग में लेते हुए, सेवन करते हुए जीवन यापन करते हैं। उस समय हम परतंत्र रहते हैं। बाहर में तो अनंत पदार्थ हैं, किस किस के गुण, किस किस के दोष को जाने, इसके प्रतिपक्ष एक आपका अमूर्त शरीर है। इसको उपयोग में लें, इसका सेवन करें, तो इसमें गुण ही है, दोष कोई नहीं है। और ये आप ही हैं। इसको पाने के लिए कोई बाहर प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कोई धन भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ये हमारा ही स्वरूप है, हम ही हैं। ये केवल सुख गुण वाला ही है। तो हमें अनंत पदार्थों को, उनके गुण दोषों को जानने, उनको उपयोग में लेने की अपेक्षा केवल अपने मूर्त का सेवन करना है, उसको उपयोग में लेना है, उसका अनुभव एहसास करना है। इसी से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। बाहर में अनंत पदार्थों का ज्ञान करते हैं, कराते हैं। इधर केवल एक अपने मूर्त का ज्ञान भी नहीं करना है, केवल अनुभव करना है। ज्ञान करने में तो स्वतंत्रता है, ज्ञान पर का है। अनुभव में स्वतंत्रता है, क्योंकि अनुभव स्वयं का है और स्वयं को कोई उपलब्ध नहीं करना पड़ता है। आप उपलब्धि है। बस बाहर के पदार्थों का सेवन बंद करते हैं तो हमें अपना अनुभव होने लगता है। अपना अनुभव कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाकर वहाँ जो भी सुख दुख स्थिति का हम अनुभव करते हैं, वही अपनी मूर्त को उपयोग में लेना है। कितना सुगम हो गया बाहर के अनंत पदार्थों के गुण दोषों को जानना, किसी को छोड़ना, किसी का ग्रहण करना। पर पदार्थ तो पर ही है, उनसे लाभ होना तो एक कल्पना मात्र है। कदाचित दुख निवृत्ति होती है, सर्वथा सदा नहीं होती है, और वो टेम्पररी होती है, वह कोई मार्ग नहीं है। अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है, सुख स्वभावी है। बस भिन्न पदार्थों का आश्रय छोड़ देते हैं तो अपनी मूर्त का आश्रय अनुभव होने ही लग जाता है, उसका उपयोग होने लगता है। और इस पदार्थ कोई दोष नहीं है। हम सुख चाहते हैं, ये पदार्थ सुख का ही बना हुआ है, हमको अनुभव में भी आता है। बस पर का लक्ष्य छोड़ना होता है, तो हम उसका अनुभव पर लक्ष्य छोड़कर कर सकते हैं। और इसमें गुण है, दोष बिल्कुल नहीं है। और गुण इतना कि अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं। यही रास्ता अपनाइए। जगत के जीवों को ये मार्ग परिचित नहीं है, तो जगत के जीव तो पर पदार्थों के गुण दोष को ही बताएंगे, किसी पदार्थ को छोड़ने का उपदेश देंगे, किसी पदार्थ को ग्रहण करने का उपदेश देंगे, पर में ही आपको रोक कर रखते हैं। तो पराधीन सपनों सुख नहीं, पर पदार्थों के गुण दोष जानने से कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि हमें सुख के लिए पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करके अपनी मूर्त का ही ग्रहण करना है। अपनी मूर्त एक तरफ है, अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर एक तरफ है,
बाहर अनंत पदार्थ हैं। सारे अनंत पदार्थों को छोड़कर एक अपनी मूर्त को अनुभव में लेना, उसको उपयोग में लेना है, उसका ग्रहण करना है, सेवन करना है, एहसास करना है, संवेदन करना है, कुछ भी शब्द काम में लीजिए। उसमें आप अपने सुख का अनुभव करते हैं, कारण कि अपनी वस्तु सुख की बनी हुई है। इसमें क्या सीखना है, कितना स्वाध्याय करना है, कितनी क्रिया पालनी है, ये तो हम स्वयं विचार करें। सुख हमारा स्वभाव है, अपने को पाना है। आप दूर भी नहीं है, बस पर को ग्रहण करना बंद करना होता है और अपनी मूर्त हमारे अनुभव में आने लगती है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। कभी कहा सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। बाहर सुख ढूंढना चाहोगे तो असंभव है, और सुख तो हमारा ही भाव है, तो जब चाहे तब सुखी हो सकते हैं। जब चाहे तो पर का आश्रय छोड़ दें तो अपना आश्रय होने लगता है, ना अनुभव होने लगता है। करना भी नहीं पड़ता है, अपने आप ही होने लगता है। पर का तो आश्रय करना पड़ता है, पर अपना आश्रय तो स्वतः ही होने लगता है जब पर का आश्रय छोड़ देते हैं। तो मार्ग कितना सुगम है और बाहर का मार्ग तो अत्यंत दुर्गम है, क्योंकि अनंत पदार्थ उनमें ही चुनाव करते करते जीवन अनादि से अनंत काल बीत गया। पर पदार्थों में चुनाव करने में कितना श्रम साध्य काम है, और उससे कुछ उत्तम सुख भी आज तक मिला नहीं है। जो हमारी वांछा है परमात्मा पाने की, अविनाशी उत्तम इंद्रिय सुख पाने की, वह वांछा आज तक पूरी नहीं हुई, कारण कि हम बहिर्मुख रहकर पर पदार्थों में ही परिवर्तन करते रहते हैं। कभी इसका सेवन किया, कभी उसका सेवन किया, कभी ऐसा आहार, कभी ऐसी औषधि, कभी ऐसा वस्त्र, कभी ऐसा मकान, कभी ऐसा वाहन, कभी ऐसे मित्र, परिपर में चुनाव करते रहते हैं और सर्वत्र ही हम धोखा खाते हैं, कारण कि पर वस्तु छूट ही जाती है। आयु पूरी होती है, पर वस्तु छूट ही जाती है, नई नई वस्तुओं का समागम होता है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके सेवन से हम पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर सकें। तो बाहर तो सब धोखा ही धोखा है, भले किसी पदार्थ को अच्छा कहा जाए, उपयोगी कहा जाए, गुण वाला कहा जाए, पर सब धोखा है, एकदम धोखा है। जहाँ परमात्म पद नहीं मिले, अविनाशी सुख नहीं मिले, सच्चा सुख नहीं मिले, तो काय का पर पदार्थ गुणवान है, उपयोगी है, हितकारी है। यह आहार अच्छा है, ये औषधि अच्छी है, मकान अच्छा है, ये वस्त्र अच्छे हैं, सब विवेक बाहर ही करते आए और इसमें पर उपदेश कुशल भाव तेरे। हमको जबकि अपनी मूर्त ही सुख रूप से अनुभव में आई है, तो कम से कम पर पदार्थों के गुण दोष के बारे में हम मौन रहें तो ही अच्छा है। अन्यथा जिस पर पदार्थ के हम गुण गाएंगे तो उस पदार्थ का सेवन करना चाहेंगे, और जिन पदार्थों को हमने दोष रूप जाना है तो कहीं न कहीं उसके प्रति द्वेष का भाव रहेगा। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, ऐसा ही जीवन चलता है यदि हम पर पदार्थों में ही गुण दोष देखते हैं। पर पदार्थों में उनकी कल्पना मात्र है, क्योंकि अच्छा फल तो परमात्म दशा है, और कोई भी ऐसा पर पदार्थ नहीं है जिसका सेवन करें, जिसको उपयोग में लें और हमको परमात्म पद मिल जाए। परमात्म पद पाने के लिए आश्रयभूत तो केवल हमारा शरीर है, वही सुख स्वभावी है, उसी के अनुभव से हमको परमात्म पद मिल रहा है। अब शरीर कहने से शरीर के सब अंग उपांग आ गए। शरीर के किसी भी अंग उपांग का आप एहसास करिए, अनुभव करिए, तो क्या मिलेगा? परमात्म पद मिलेगा, अविनाशी उत्तम सुख मिलेगा। पूरी मूर्त का अनुभव होना वह तो इसका फल है। मार्ग का प्रकार तो इतना ही है कि हम शरीर के किसी भाग का
एहसास अनुभव करें, और यही करने योग्य कार्य है। इसमें कोई शब्दों का आश्रय वास्तव में नहीं है। भले अनुभव से पहले, अनुभव के बाद में हम शब्दों का उपयोग करें, अनुभव के समय तो एक भी शब्द का आश्रय नहीं होता है। सारी जिनवाणी शब्द रूप है, अनुभव में तो शब्दों का काम ही नहीं है। मैंने अनुभव में तो जिनवाणी का कोई काम नहीं है। और अनंत की प्रतिमा को आंखों से देखते हैं, तो अनुभव में तो आंखों से देखना भी नहीं है। गुरु को भी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो अनुभव में इंद्रिय ज्ञान का काम नहीं है। ऐसे तीर्थ भ्रमण की बात है, तीर्थ भी आंखों से देखा जाता है, वह भी इंद्रिय ज्ञान है, पर पदार्थ का ही सेवन है, पर पदार्थ का उपयोग है, तो वह भी मार्ग नहीं है। तो मार्ग है स्वाधीनता से हम अपने मूर्त का अनुभव संवेदन करते रहें। किसी भाग का ही हमको एक बार में अनुभव होता है। हमें तो अपने किसी भाग को ही लक्ष्य करके अनुभव में लेना है। या स्वतः ही पर का लक्ष्य उठते तो अपना ध्यान अपने किसी बात पर होता है, किसी अंग पर होता है, किसी उपांग पर होता है। हमारे लिए शरण तो हमारे अंग उपांग ही है। हमारे लिए तो वे ही परमात्मा है, और अंग उपांग के दृष्टि से हमारे कई भगवान हो गए। सिर से पांव तक विभाग करें तो अनेक विभाग हो जाते हैं, और हर विभाग हमारे लिए तो सुख की मूर्ति है, परमात्मा ही है, सुखदाता ही है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का हम आश्रय करते हैं, फिर इस शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेते हैं, और अपने शरीर के ही किसी भाग का अनुभव एहसास करते हैं। तो प्रारंभ करें, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आप भी मन में अपने अंग का नाम लीजिए, ताकि आपका ध्यान वाचक से वाच्य पर आ जाए। शब्द का विकल्प करके हम शब्द के वाच्य अपने किसी भाग पर आते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, विचार भी रुक जाते हैं, वचन काय की चेष्टा भी नहीं होती है, तो अशुद्ध प्राणों का निरोध होता है, और स्वानुभव रूप शुद्ध प्राण स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वानुभव करने की कितनी सुगम विधि है। अपनी मूर्त को ही उपकारी जानकर उसका अनुभव करना है, किसी भाग का अनुभव करना है। अभी अंतर में विचरण भी हो, कभी किसी भाग का अवलंबन हो, कभी किसी भाग का अवलंबन हो, पर इस अवलंबन में हमको सुख शांति ही मिलती है, क्योंकि हमारा हर भाग सुख का स्रोत है, उपयोगी है। काम की वस्तु तो अपनी मूर्त है, उसके अंग उपांग है। ललाट का भाग जो परमात्म पद अनंत काल बीता नहीं मिला, वह परमात्मा अब हमें थोड़े काल में ही मिल सकता है, बशर्ते कि बाहर में सब पदार्थों को अनुपयोगी जाने और अपनी मूर्त को उपयोगी जानकर अपनी मूर्त का अनुभव करें। सारा जगत हमारा भोग्य नहीं हो, अभोग्य हो, और केवल हमारी मूर्त ही भोग्य हो। सारे पर पदार्थों के समाल से अपने को मुक्त करिए। बहुत बड़ा भार होता है अर्जित धन संपत्ति को संभालने का, तो उस सब से मुक्त हो जाना है। उद्गल कहीं भी आवे जावे, हमारे सुख का उसके साथ कोई संबंध नहीं रहे। उद्गल को ही धन कहते हैं, तो उद्गल को तो जानना भी नहीं है, क्योंकि वह हमारी वस्तु नहीं है, और उसका किसी भी प्रकार से
उपयोग नहीं करना है, तो केवल हमारी मूर्त ही हमारे समक्ष खड़ी होती है। उसी मूर्त के अनुभव से हमको सुख होता है, क्योंकि वह मूर्त सुख स्वभावी है और वह अपनी है, इसलिए उसका हम निसंकता से अनुभव करते हैं, भोग करते हैं। ललाट का भाग ये उपयोगी वस्तु हमने पूर्व में लक्ष्य में नहीं ली, तो उसी के अपराध से हम संसार में दुख भोगते रहे। अपनी मूर्त को लक्ष्य में नहीं लिया, उसको पहचाना नहीं, उसमें उपस्थिति नहीं की। भ्रूमध्य ये अपने अंगों का एहसास करना, यही आगम भाषा में सम्यक चारित्र है, वही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। वह केवल अपने शरीर के किसी भाग का अनुभव करना है, किसी भाग को उपयोग में लेना है, आश्रय करना है, संवेदन करना है, एहसास करना है। बायां नेत्र दायां नेत्र अपनी मूर्त में अपनापन होता है, उसमें हमको शांति मिलती है, निसंकता होती है। निसंकता से हम उसका अनुभव करते हैं और सारे जगत के पदार्थों के प्रति राग द्वेष का परिणाम समाप्त हो जाता है। बिना यत्न के ही जब पर पदार्थ विषय नहीं बनता है, तो पर पदार्थ के प्रति कोई राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं होता। पर पदार्थ को लक्ष्य में नहीं लेना, वही वीतराग रहना है, वही परमात्मा होने का उपाय है। इसलिए इंद्रिय संयम ही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है अर्थात सुखी होने का मार्ग है। कोई कहे हमें मोक्ष नहीं चाहिए, पर सुख तो चाहिए। सुख का होना ही मोक्ष का होना है। हमें भगवान नाम नहीं मिले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमें तो एक सुख दशा चाहिए, दुख नहीं हो, सुख हो। फिर हमें कोई किसी भी नाम से पुकारे या नहीं भी पुकारे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे हमारे सुख में कोई कमी नहीं आती है, कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती है। बाह्य काम दाया कान अनेकों पर पदार्थों का परिग्रह करना, उनको अर्जित करना, उनको भोगना, उनकी रक्षा करना, उसके बजाय केवल एक पदार्थ जो आप ही है, और उसका ग्रहण बिना किए ही हो जाता है जब पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करते हैं। दाया नेत्र कितना सुगम सा मार्ग है, अपने शरीर में ठहर जाना है, अपने शरीर में ही निवास करना है।
पर का जानना बंद करते हैं तो हमारा निवास अपनी मूर्त में हो जाता है। सब अशुद्ध प्राणों का अभाव होकर एक शुद्ध प्राण जो कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वह प्रकट हो जाता है। बायां कान, दायां कान, बायां कान, दायां कान, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। जो अस्वस्थ होते हैं उनको अपने विभिन्न भागों में सुखरूप संवेदना नहीं मिलती है तो उनको इस मार्ग के प्रति श्रद्धा भी नहीं हो पाती है। लेकिन मार्ग तो यही रहता है क्योंकि इससे अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसे का एहसास करते हैं तो भले ही अप्रिय संवेदना मिले, किसी भाग में दर्द का भी अनुभव हो तो भी हमें उसी अनुभव रूप रहना है, क्योंकि बाहर में तो कोई शरण तीनों काल नहीं है। बायां गाल, दायां गाल, ऊपर का होंठ, निचला होंठ, दोनों होंठ मिले हुए, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जब अपने शरीर का अनुभव करते हैं तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लगता है, सुखद होने लगता है। ये स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। मुख के भीतर जिह्वा, तालु, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, गर्दन, धड़ भाग, आगे का धड़ भाग,
पीछे का दड़बा, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। दोनों भुजाएं, दाहिना पैर, बायां पैर। इस प्रकार अपने मुहूर्त के अवलंबन से जीना है, क्योंकि यही वास्तव में एक उपयोगी पदार्थ है। इसी के अनुभव से हमको शीघ्र ही पूर्ण परमात्म सुख मिलेगा और दुखों का आत्यंतिक विनाश होगा। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।